विद्यार्थियों, आज यूरोपीय चित्रकला के में पुनरुत्थान काल की चित्रकला में चरम चरम पुनरुत्थान काल की कला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पुनरुत्थान काल के बारे में पिछली कक्षा में आपको बता दिया था कि कौन कौन से कलाकारों ने पुनरुत्थान काल की कला में अपना योगदान दिया। इटली आदि में कला का विकास किस प्रकार हुआ, किन किन विषयों पर हुआ और किस प्रकार इन चित्रकारों ने अपनी अथक प्रयासों से, मेहनत से पुनरुत्थान काल की कला में अपना योगदान दिया। इससे आगे चलते हैं अपन चरम पुनरुत्थान। पुनरुत्थान से भी चरम पुनरुत्थान में आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आरंभ से ही कहा जा चुका है कि इस युग में केवल प्राचीन यूनानी शास्त्रीय कला का है पुनरुत्थान ही नहीं हुआ, अपितु नया जन्म हुआ था। यह यूनानी विधाओं के अध्ययन से कुछ अधिक वस्तु थी। इसमें यूनानी दर्शन, इटालियन बुद्धि, ईसाईयत तथा वास्तविक जगत के प्रयोगात्मक ज्ञान, इन सब का समन्वय था। इस चरम पुनरुत्थान काल में इसके परिणाम स्वरूप इटालियन बुद्धिवाद नैतिकता के बंधनों में बाधा न रहकर सौंदर्य का अभिनंदन और धर्म का सम्मान किया। यहाँ स्वतंत्र खुला वातावरण बना। यह युग सचमुच विरोधों के समन्वय का युग था, जिसमें बुद्धि की प्रधानता और धर्म एवं नैतिकता की भाषा बनने लगी। इस युग ने यूनानी दर्शन का पुनर्निर्माण किया और इसके साहित्य को अपने सांचे में डालना प्रारंभ किया। साथ ही संपूर्ण विश्व के रहस्य को जानने का प्रयत्न भी किया गया। धर्म की शक्ति शने शने क्षीण होने लगी थी और भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया जा रहा था। 16वीं सदी से तक इटली में यही दशा रही। इसके पश्चात नैतिकता और धर्म में से श्रद्धा विश्वास निकल जाने तथा सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ जाने से कलाओं का भी पतन होने लगा था। लेकिन आगे चलते चलते चरम पुनरुत्थान काल में धर्म का भी चित्रण हुआ, पर वह गौतिक कला के समान नहीं था। चित्रकार के हाथों में कला का उद्देश्य केवल बाइबिल की शिक्षा न रहकर शुद्ध सौंदर्य का सृजन हो गया। स्वतंत्र विचार से चित्र में रंग और रूप का महत्व हो गया। विषय को बाधा नहीं गया। भौतिक संसार में इसने आकर्षण और प्रेम उत्पन्न कर दिया।
और जब चित्रों में चित्रकारों को दीवारें सजाने का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने कला के इस नए रूप का ही आश्रय लिया। इस प्रकार एक और जहाँ इस नई कला पर भी धर्म की मोहर लगाई गई, वहीं दूसरी ओर इन्होंने धार्मिक बंधनों से स्वयं को सर्वथा मुक्त कर लिया। पुनरुत्थान काल की कला की और विशालता को और पूरे विवरण को त्याग देने से ही चरम पुनरुत्थान शैली का विकास हुआ। इसमें कई सारे महान चित्रकार हुए जो आज भी हम इनके इतिहास का अध्ययन करते हैं, कराते हैं। और ये वो चित्रकार हैं संसार प्रसिद्ध, जिनकी कला को आज भी तहे दिल हम पढ़ने को आतुर रहते हैं। ऐसे चित्रकार हैं लियोनार्डो विंची, इटली का प्रसिद्ध चित्रकार, जिनका पोर्ट्रेट मोनालिसा आज देश और दुनिया में लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। लियोनार्डो विंची के बाद में माइकल एंजेलो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। राफेल आदि कई ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने कैरेवेज्जियो, एंड्रिया डेल सार्टो आदि कलाकारों ने चरम पुनरुत्थान काल की कला में अपना अहम योगदान दिया है। इन्हीं में से एक माइकल एंजेलो के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1474 से 1564 ईस्वी में चरम पुनरुत्थान का दूसरा महान कलाकार माइकल एंजेलो था। फ्लोरेंस राज्य के कैप्रिस नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था, जहां उनके पिता एक रेजिडेंट न्यायाधीश थे। यहाँ जन्म होने के कुछ ही समय बाद परिवार को फ्लोरेंस स्थानांतरित होना पड़ा। पारिवारिक विरोध का सामना करते हुए उन्होंने डोमेनिको गिरलेंडियो की चित्रशाला में कार्य सीखना आरंभ किया। 3 वर्ष तक वह वहाँ रहकर कार्य सीखा और आगे चलकर अपने जीवन में इस तथ्य को छिपाने की चेष्टा भी की, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उसके शिक्षकों में किसी साधारण कलाकार का नाम भी लिया जाए। कुछ ही समय पश्चात लोरेंजो द मेंडिसी के संरक्षण में वर्तोलदो के पास कार्य सीखने पहुंच गया। फिर भी संभवतः उसने भित्ति चित्रण टेक्निक गिरलेंडियो से सीखा था और वहीं प्राचीन आचार्यों की रेखानुकृतियाँ बनाई थी। उनमें से ज्योतो तथा मैसेच्यो की अनुकृतियाँ लूव्र, म्यूनिक एवं वियना में हैं। माइकल एंजेलो बोलोना चला गया और
1496 में रोम चला गया। वहाँ अपने प्रथम महत्वपूर्ण कृतियाँ बनाई। यह कार्य 15वीं शताब्दी के अंत तक पूर्ण हो पाया। ये मूर्तियाँ बहुत संवार कर बनाई गई हैं और माइकल एंजेलो के शरीर शास्त्र एवं वस्त्रों की सिकुड़नों के पूर्ण ज्ञान को प्रकट करती हैं। पिएटा के निर्माण से उसने एक नारी की गोद में लेटे हुए पूर्ण विकसित पुरुष के अंकन की समस्या को भी सुलझा, जिसमें उस शताब्दी के समस्त कलाकारों ने प्रयत्न किया था। माइकल एंजेलो ने इसे पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रतिमा की रचना से उसका यश बहुत फैल गया। माइकल एंजेलो भी लियोनार्डो विंची के समान ही बहुत ही यशस्वी चित्रकार था। चरम पुनरुत्थान का दूसरा कलाकार तीसरा कलाकार और चौथा कलाकार राफेल आदि की थ्योरी को इस प्रकार विद्यार्थियों आप अध्ययन कर सकते हैं और यूरोप की पुनरुत्थानवादी कला, चरम पुनरुत्थानवादी कला को आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं और इन कलाकारों का इतिहास भी आप जान सकते हैं। आज की कक्षा में यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।